हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक होगा बीएससी सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा। ये उनके लिए मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है। यानी कि आज हम सेकंड ईयर के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी जो बुक है उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ उस मैथमेटिकल फिजिक्स की जो यूनिट फर्स्ट होती है, हर यूनिवर्सिटी के लिए उसका सिलेबस अलग अलग होगा, इसलिए मैं यूनिट के हिसाब से नहीं लेके इसको चैप्टर के हिसाब से पढ़ाते हैं हम। जो लेसन जो फर्स्ट था हमारा वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, जो पहला चैप्टर है वो वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ देखो, पहले तो होता क्या है ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, तो यहाँ बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है, पहला टॉपिक आता है इसमें हम निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। क्योंकि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़ेंगे तो भी वो पहले निर्देश तंत्र तो पता होना चाहिए हमारे को, कि वक्र रेखीय निर्देश तंत्र से पहले कम से कम निर्देश तंत्र तो पता होना चाहिए। तो उस निर्देश तंत्र का मतलब क्या है, देखो सुनो एक मिनट, परिभाषा सुन लेना इसके साथ ही कि निर्देश तंत्र का मतलब एक ऐसा निकाय या तंत्र या सिस्टम, एक ऐसा निकाय हो जिसके सापेक्ष हम किसी कण की स्थिति को बता सकते हैं। उस कण की जो स्थिति थी उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा हमारे पास निर्देश तंत्र है। मतलब कि एक ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को बताया जा सकता है, एक ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को बताया जा सकता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे हम बात करते हैं कि इस निर्देश तंत्र के प्रकार की बात करते हैं कि निर्देश तंत्र होते कौन कौन से हैं। पहला हम यहाँ जो तुमने शायद 11th और 12th में भी पढ़ा होगा अच्छे से, पहला जो निर्देश तंत्र है हमारे पास कार्तीय निर्देश तंत्र की बातें कर लेते हैं हम। कार्तीय निर्देश तंत्र, देखो ये कार्तीय निर्देश तंत्र क्या है। कार्तीय निर्देश तंत्र का मतलब, मैं सारे निर्देश तंत्र जितने भी हैं उन सबकी डेफिनेशन बता देता हूं एक साथ ही, कि कार्तीय निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण का जो निर्देशांक होंगे वो x, y, z, यानी कि एक ऐसा निर्देश तंत्र है जिसमें किसी कण के निर्देशांक x, y, z के रूप में हो, तो उस निर्देश तंत्र को हम क्या कहेंगे? कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र का मतलब एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण के निर्देशांक x, y, z के रूप में हो, तो वो निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा हमारे पास? कार्तीय निर्देश तंत्र। शायद समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छे से। बाकी इसकी जो डिटेल थी निर्देश तंत्रों के बारे में वो हम फर्स्ट ईयर में अच्छे से पढ़ के आए हैं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वापस से फर्स्ट ईयर की जो वीडियो है उसको देख सकते हो। दूसरा हम निर्देश तंत्र की बात करते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र के बाद में, जैसे कि मैंने सेकंड ले लिया, मान लो गोलीय निर्देश तंत्र। गोलीय निर्देश तंत्र, देखो ये गोलीय निर्देश तंत्र होगा क्या? इसमें क्या होते हैं निर्देश तंत्र? वो निर्देशांक, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण के निर्देशांक r, थीटा, फाई के रूप में हो। यानी कि एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण के निर्देशांक r, थीटा, फाई के रूप में हो, तो वो क्या कहलाएगा? गोलीय निर्देश तंत्र। समझ में आ गया यहाँ तक अच्छे से? गोलीय निर्देश तंत्र का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण के निर्देशांक r, थीटा, फाई के रूप में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय निर्देश तंत्र। तीसरा सुन लो यही साथ में, बेलनी निर्देश तंत्र। बेलनी निर्देश तंत्र, देखो क्या होता है भाई बेलनी निर्देश तंत्र? एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण के जो निर्देशांक होंगे वो रो, फाई, जेड, निर्देशांक किसके रूप में हो? रो, फाई, जेड के रूप में उपस्थित हो, तो उस निर्देश तंत्र को हम क्या कहेंगे? बेलनी निर्देश तंत्र। एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें किसी कण के निर्देशांक जो होंगे रो, फाई, जेड के रूप में होते हैं, तो उसे हम क्या बोलने वाले हैं भाई? बेलनी निर्देश तंत्र। चौथा देखो, अभी यहाँ तीन जब हम पढ़ चुके हैं, ये शायद तुम अच्छे से फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, कार्तीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र और बेलनी निर्देश तंत्र।
अगला जो चौथा आता है हमारे पास, वो हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की बातें करते हैं। इनके बारे में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तीनों के बारे में, तो आप फर्स्ट ईयर की क्लास देख सकते हो अच्छे से। अब यहां देखो जो नया है थोड़ा सा, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। किसे कहते हैं भाई वक्र रेखीय निर्देश तंत्र? क्या होगा ये वक्र रेखीय निर्देश तंत्र? देखो, एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जिसमें निर्देशांक, या हम ये कह दें कि अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत नहीं हो। यानी कि पहली बात तो अक्ष जो हैं वो लंबवत नहीं होते हैं, अक्ष जो हैं वो लंबवत नहीं होते। और दूसरी बात, जो अक्ष हैं वो वक्र के रूप में उपस्थित होते हैं। जो यहाँ जो भी हमारे पास अक्ष वगैरह ले रहे हैं वो वक्र के रूप में उपस्थित हो। यानी कि ऐसा निर्देश तंत्र होता है जिसमें निर्देशांक जो है हमारे पास वो लंबवत नहीं होते हैं। और दूसरी बात, वो जो निर्देश तंत्र था वो एक वक्र के रूप में उपस्थित हो। तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाता है? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। सबसे पहले हम कण के निर्देशांकों की बात करते हैं। तो देखो भाई, किसी भी कण के जो निर्देशांक होते हैं वो निर्देशांक आपके पास, इसमें क्या तो आप उसको u1, u2, u3 के रूप में निर्देशांक लिख सकते हो, या कई बार इसको u, v, w, कई जगह इनको u1, u2, u3 के रूप में भी लिखा मिल जाता है, और कई जगह ये u, v, w के रूप में भी लिखे मिल जाते हैं। देखो होता कैसा है वक्र रेखीय निर्देश तंत्र? एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जैसे कि ये पहला अक्ष है, ये हमारे पास ये दूसरा अक्ष ले लिया मैंने कोई, और सपोज ये कोई तीसरा अक्ष है। देखो ये तीन है ना, लेकिन तीनों ही वक्र है या नहीं है हमारे पास? ये भी एक वक्र है, ये भी एक वक्र है, और ये भी क्या है? एक वक्र। तो ऐसे निर्देश तंत्र को हम क्या बोलेंगे? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। समझ में आ गया भाई यहां तक? तो ऐसा निर्देश तंत्र क्या कहलाएगा? वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अब ये तीनों वक्र देखो जिस बिंदु पे जाके काटते हैं, एक दूसरे को बताओ इस बिंदु पे आके मिल रहे नहीं मिल रहे? जिस बिंदु पे आके मिलेंगे उस बिंदु को हम वही ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु कहेंगे, जो कि हमारे पास किससे लिखते हैं उसको हमें u से। अब ये जो था वक्र, इसको हम u1 वक्र बोल देते हैं। ये जो था इसको हम क्या बोल देते हैं? u2 वक्र। और इसको क्या बोलेंगे भाई? u3 वक्र। कोई दिक्कत है यहां तक? ये शायद चारों समझ में आ गए होंगे अच्छे से। पहला कार्तीय निर्देश तंत्र, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण के निर्देशांक x, y, z के रूप में हो। गोलीय निर्देश तंत्र, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक r, θ, फाई के रूप में उपस्थित हो। और बेलनी निर्देश तंत्र, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक ρ, φ, z के रूप में उपस्थित हो। और वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक u1, u2, u3 या u, v, w के रूप में उपस्थित हो। तो वो सारे के सारे हम तीनों चारों के बारे में पढ़ चुके हैं यहाँ अच्छे से। अब देखो एक छोटा सा इस वक्र रेखीय निर्देश तंत्र का ही एक टॉपिक चलता है जिसके बारे में खूब सी डिटेल पढ़नी है हमारे को, और वो टॉपिक होता है एक तरीके से लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ये लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र होता क्या है? देखो इसके नाम से समझाते हैं हम पहले। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र मतलब वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो इसी की बात कर ले। दूसरी यहाँ एक शब्द आ गया लांबिक। मतलब लांबिक से मतलब क्या है कि यहाँ जो वक्र है इनके ऊपर जो अक्ष होगा वो लंबवत होते हैं। अक्ष कैसे हो? लंबवत। यानी कि एक ऐसा वक्र रेखीय निर्देश तंत्र जिसके अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तो वो क्या कहलाएगा? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। समझ में आ गया? देखो होगा कैसे, जैसे कि पहला अक्ष इसकी स्पर्श रेखा के अनुदेश ये ले लिया मैंने, दूसरा ये ले लिया भाई, तीसरा हम ये ले लेते हैं। अब बताओ ये तो u1 अक्ष है, इसको मैंने u2 अक्ष बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया? u3 अक्ष। ठीक है ना? उसी डायग्राम में मैंने कर लिया है यहाँ।
तो ये अक्ष U1, U2, U3 ये तो तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो ऐसे निर्देश तंत्र को फिर क्या बोल देंगे हम, लांभिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। अलग से कुछ नहीं होता, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र ही है, लेकिन उन वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में निर्देशांक अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तो वह निर्देश तंत्र लांभिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। कोई दिक्कत है भाई, यहां तक समझ जाओगे शायद अच्छे से। अब देखो इस लांभिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में क्या बात करते हैं। वक्र रेखीय निर्देश तंत्र मतलब निर्देशांक किसके रूप में है, U1, U2, U3 के रूप में निर्देशांक है। अब यहां देखो लांभिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कण का जो स्थिति सदिश होता है, कोई भी निर्देश तंत्र हो जाए, स्थिति सदिश हमेशा कण का निर्देशांकों के ऊपर निर्भर करता है। हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, वो निर्देशांकों के ऊपर। यहां भी जो लांभिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र पढ़ रहे हैं, इसका भी तो स्थिति सदिश जो है, जिसको मैंने आर वेक्टर लिया है, बताओ इन निर्देशांकों U1, U2, U3 के ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता, करना चाहिए ना, तो यहां भी ये डिपेंड करता है। मतलब स्थिति सदिश आर वेक्टर वो इन U1, U2, U3 का एक फंक्शन है, एक फलन है। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? इसको बताओ मैं समीकरण 1 दे दूं क्या, समझ जाओगे यहां तक? आगे देखो मैं इसको थोड़ा सा और हल करता हूं। आंशिक अवकल गुणधर्म से, जो ये आंशिक अवकलन का जो गुणधर्म होता है उसके हम जैसे इसको खोलें, आता होगा शायद खोलना ये, अगर नहीं आता है तो वापस से सुन लेना मेरे से। देखो यहाँ आर है तो मैंने इसको लिख दिया कि डी आर वेक्टर इक्वल्स टू वो देखो डेल अपॉन पहला निर्देशांक कौन सा है, U1, डेल अपॉन में डेल U1, स्थिति सदिश आर ले रहे हो ना, तो ये लो आर, और यहाँ du1 जो निर्देशांक होता है उसको d के रूप में लिख दिया, प्लस डेल आर अपॉन दूसरे को ऐसे ही डेल U2 और du2 प्लस डेल आर अपॉन डेल U3 और du3। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? आंशिक अवकल गुणधर्म से हम इसको खोल के लिख देते हैं, तो ये भी एक उस कण का स्थिति सदिश ही कहलाता है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा शायद अच्छे से। देखो लांभिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कण का हम स्थिति सदिश फाइंड कर चुके हैं यहां तक। कोई दिक्कत है भाई? अब इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक चलते हैं जिनके बारे में हमारे को पढ़ना है, जैसे कि आधार सदिश हो गया, अदिश गुणांक हो गया, सदिश क्षेत्र हो गया, पृष्ठीय अल्पांश है, रेखीय अल्पांश है, आयतन अल्पांश है। उनके बारे में फिर हमें अगली क्लास में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ तक एक बार वापस देख सकते हो आप इन सबको, ऐसी कोई खास बातें नहीं थी, बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी हमारे पास निर्देश तंत्रों के लिए, जो कि हम अच्छे से सीख चुके होंगे। शायद फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप तो वापस से आप मेरे को प्रॉब्लम बता सकते हो, अपनी ये कॉन्टेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो आप, ठीक है।